हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको क्लास थर्ड एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का बुक द इनॉर्मस टर्निप का एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसकी बैक एक्सरसाइजेस कराऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Once upon a time, an old man planted some turnip seed. The enormous turnip means very big in size. Enormous means turnip means शलगम। तो एक यहाँ पे बहुत बड़े से शलगम के बारे में है। Once upon a time means एक समय की बात है। An old man planted some turnip seed. Old man means बूढ़ा आदमी। Planted means जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं उसको बोलते हैं। Some means कुछ, turnip seed means शलगम के बीज। एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ शलगम के बीज लगाए। द टर्निप सीड्स ग्रू, जो टर्निप सीड्स उसने लगाए थे वो बढ़ने शुरू हो गए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, वो टर्निप के बीज जो थे, शलगम के बीज थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, बड़े होते जा रहे थे। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। वो बूढ़ा आदमी कहता है अब मुझे इस टर्निप को, जो उस बड़े से शलगम को निकालना है। अब वो उसे निकालना चाहता है। वॉन्ट मीन्स चाहना, पुल मीन्स खींचना। तो अब वो उसे खींच के निकालना चाहता था। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, तो वो बूढ़ा आदमी उसको खींचने लग गया, खींच रहा था, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उस बड़े से शलगम को खींच के नहीं निकाल पाया। एन ओल्ड वुमन केम, तभी एक बूढ़ी औरत आई। I want to pull up that enormous turnip, said the old man. तभी वो बूढ़ा आदमी बोला कि मैं इस बड़े से शलगम को खींच के निकालना चाहता हूँ। I will help you, said the old woman. तो वो जो बूढ़ी औरत थी कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। The old man and the old woman pulled and pulled. तभी वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत उस शलगम को खींचने लग गए, खींच रहे थे। But they could not pull up the enormous turnip. लेकिन वो दोनों मिलकर भी उस टर्निप को बाहर खींच के नहीं निकाल पाए। A boy came. तभी एक लड़का आया। We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. तभी वो बूढ़ी औरत बोली कि हम लोग मतलब we मतलब वो ओल्ड मैन और वो खुद ओल्ड वुमेन उस टर्निप को खींच के निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे। तो बॉय कहता है, द बॉय सेड आई विल हेल्प यू, तो लड़का कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, तभी वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उस बड़े से शलगम को खींचने लग गए। खींच रहे थे, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उस बड़े से शलगम को खींच के बाहर नहीं निकाल पाए। अ गर्ल केम, तभी एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। तभी वो लड़का उस लड़की से बोला कि हम इस बड़े से शलगम को खींच के बाहर निकालना चाहते हैं। I will help you, said the girl. वो लड़की बोली मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. तभी बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, वो लड़का और लड़की चारों लोग मिलके उस बड़े से शलगम को खींच के निकालने की कोशिश करने लगे। Up came the enormous turnip. तभी वो बड़ा सा शलगम, देख रहे हैं ना यहाँ पे पिक्चर में, बड़ा सा शलगम वो निकल आया बाहर। उसको उन्होंने खींच के निकाल लिया। We will help you to eat the enormous turnip. अब सब लोग कहने लगे कि अब हम लोग इसको खाने में तुम्हारी मदद करेंगे। Said the old woman and the boy and the girl. किसने कहा अब हम लोग इसे खाने में मदद करेंगे? उस बूढ़ी औरत ने, लड़के ने और लड़की ने। किससे कहा? ओल्ड मैन से, क्योंकि वो टर्निप किसका था? ओल्ड मैन का था। ठीक है, तो अब वो तीनों लोग कहने लगे ओल्ड मैन से अब हम इसे खाने में तुम्हारी मदद करेंगे। एंड दे डिड, और वो लोग सब मिलकर उसको खाए। तो आइए देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, वेरी बिग इन साइज। टर्निप मीन्स शलगम। ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। ओल्ड वुमेन मीन्स बूढ़ी औरत। पुल्ड मीन्स खींचना। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What did the old man plant? So the answer is the old man
planted some turnip seeds. What did the old man plant? The old man planted some turnip seeds. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? So the answer is it was difficult for the old man to pull up the turnip because it was enormous. क्योंकि वो टर्निप जो था, शलगम था, बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे निकाल नहीं पा रहा था. Who helped him to pull up the enormous turnip? तो किसने मदद की उस बड़े से शलगम को निकालने में उसकी? So you will write the old woman, the boy and the girl helped him to pull up the enormous turnip. Who ate the enormous turnip? किसने उस बड़े से शलगम को खाया? So the old man, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. चारों ने मिलकर खाया था ना. The old man ने, बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, boy ने, girl ने. तो you will write all of the four here. Okay? So talk time. Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your own language. आपको उन वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स बनानी है जो अर्थ से आप खींच के निकालते हैं. So in the first one you will make potato. Potato means आलू. Carrot means गाजर. Beetroot means चुकंदर. Radish means मूली. तो आप इन चारों के नाम लिख सकते हैं जिनको आप खींच के बाहर निकालते हैं. Let's go shopping. How many vegetables can you find in this maze? Draw a circle around each word. One has been done for you. आपको ये नेम्स दिए, इनको सर्च करना है. जैसे यहाँ पे आपको पोटैटो दिया है. नेक्स्ट आपका टर्निप, बीन्स, पीस, कैरेट, टोमेटो. तो आप इनको सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट है आपका अ गेम ऑफ अपोजिट्स. The entire class can be divided into 2 groups. There one group say one word and the second group says the opposite word. तो opposite यहाँ पे आपको करना है. जैसे pull means खींचना, push means धक्का देना, black means काला, white means सफेद, true means सही, false means गलत, right means सही, wrong means गलत. और आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं. राइट का रॉन्ग भी हो सकता है अपोजिट, और राइट का लेफ्ट भी हो सकता है. तो आप लेफ्ट और रॉन्ग दोनों ही लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट. This is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick up some more words from the lesson. आप कुछ words और lesson से ले सकते हैं. Far means दूर, so you can write near. Good means अच्छा, you can write bad. Dark, light, up, down, old, young. Now, tea time. Grow a plant. Things required. आपको क्या क्या चीजें एक पेड़ लगाने के लिए चाहिए? एक ग्लास चाहिए, यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर, कुछ सैंड, some seeds of beans और राजमा. अब आपको क्या करना है? लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास. आपके पास अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है, यू कैन प्लेस अ कॉटन ऑल्सो. प्लेस द सैंड इन द ग्लास, वेट द सैंड. आप अगर सैंड नहीं है, ब्लॉटिंग पेपर नहीं, तो आप कॉटन भी डाल के उसको हल्का सा वेट करके उसमें आप डाल सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देम, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, प्लेस द सैंड इन द ग्लास, wet the sand, place few seeds between the blotting paper and the glass. See that the seeds are separate from each other. See how the roots and shoots of the seeds grow. आप ये एक्टिविटी करेंगे and you will see how the roots and shoots of the seeds grow. Make a friendship salad. Things required: carrots, tomatoes, peas, 2 spoons, lemon 1. So wash all the vegetables well.
Cut the carrots, tomatoes and lemon. Mix the peas, carrots and tomatoes together. Squeeze lemon juice on top. Add salt. Mix well. Share your salad with your friends. इसमें आपको क्या करना है, पहले सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना है, फिर आपको कैरेट, टोमेटो, लेमन को कट करना है, फिर इन सबको मिक्स करना है टुगेदर मीन्स एक साथ, फिर उसके ऊपर लेमन जूस डाल देना है। स्क्वीज मीन्स आप निचोड़ते ना, स्क्वीज मीन्स निचोड़ना, आप नींबू के रस को उसके ऊपर निचोड़ देंगे, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और फिर उसको मिक्स कर देंगे और फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे सैलेड को। हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स, रॉ और कुक? आपको यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है, आपको कैसे खाना पसंद है, पका हुआ, रॉ मीन्स कच्चा, या कुक मीन्स पका हुआ, और क्यों? सो राइट डाउन हियर कैरेट, you can eat raw also and cooked also. Turnip, raw also and cooked also. Potato, cooked. Onion, raw and cooked. Beans, cooked. So you have to write name for vegetables you ate last week. Write their names here. आपने जो भी vegetables आपने पिछले हफ्ते खाई थी उनके नाम लिखने हैं. So here you can write the reason. Say why. I like to eat turnip, potato and beans after getting cooked as they become soft to eat after that. So I like to eat raw carrot and onion as they are good to eat, and also with that I am able to eat proper nutrients in them. Okay, so come on the next. Complete these columns. One and many. One means singular, many means plural. Carrot, carrots. Turnip, turnips. Onion, onions. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. So vocabulary, one word in each of the following set is different than the other. Circle the odd one out. इसमें जो आपको odd दिखे, जो इन कैटेगरीज में ना हो, उनको आपको सर्कल करके बाहर निकालना है। जैसे फर्स्ट में सारे वेजिटेबल्स के नेम है, लेकिन सनफ्लावर क्या है, एक फ्लावर है, तो आप इसको ऑड वन आउट कर देंगे, सर्कल कर देंगे। काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू एंड मेलन। अब यहाँ पे सारे एनिमल्स हैं, मेलन आपका क्या है, फ्रूट, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। बेनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक एंड एप्पल। अब यहाँ पे सब क्या है, ट्रीज के नेम है, और यहाँ पे स्नेक क्या है, एनिमल, सो आप एनिमल को कर देंगे। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, यहाँ पे सारे फ्लावर्स के नेम है, और कॉलीफ्लावर क्या है आपका वेजिटेबल। पीकॉक, पैरेट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर, सारे बर्ड्स के नेम है, लिजर्ड आपका रेप्टाइल है, तो आप इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे। से अलाउड, पुल, 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 फुल, फुल, पुट, पुट, कूल, कूल, रूट, रूट, शूट, शूट, कट, कट, बट, बट, शर्ट, शट। तो यहाँ पे आपको इनको पढ़ना है जोर जोर से। पुल, फुल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट एंड शर्ट। तो ये था हमारा चैप्टर द इनॉर्मस टर्निप। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।